नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव का सियासी पारा इन दिनों अपने चरम पर है। इस सीट से बीजेपी ने सूबे के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर संघ के करीबी रहे आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा, जिसका विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में पार्टी आलाकमान के दबाव में विरोध के सुर दब गए। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव में स्टार प्रचारक बना दिया गया और ऐसे में जब आज नामांकन के दौरान हुई रैली तो मंच पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा पहले तो दहाड़े कांग्रेस उम्मीदवार पर निशाना साधा, फिर अचानक भावुक होकर रो पड़े। तो कई सवाल भी अब उमड़ पड़े। इस दौरान मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का हाथ थाम लिया। इसके बाद मंच पर बैठे नरोत्तम मिश्रा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और बार बार पानी पीकर मुंह पोंछकर खुद को संभालते दिखे। लेकिन नरोत्तम के आंसुओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं उनका ये दर्द दतिया में बीजेपी का खेल बिगाड़ तो नहीं देगा और वोटर सहानुभूति में कांग्रेस की तरफ रुख तो नहीं कर लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा का ये दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि टिकट की घोषणा से ठीक पहले तक उन्हें पूरा भरोसा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, लेकिन अचानक टिकट आशुतोष तिवारी को मिल गया। अब ऐसे में नरोत्तम का टिकट कटते ही पूरी जिला कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दिया और समर्थकों ने भारी बवाल काटा। बाद में हुई सुलह समझाइश के बाद नरोत्तम मान गए। उन्होंने रैली में भी कांग्रेस के खिलाफ खूब दहाड़ा और मंच पर आकर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला बताया। हालांकि खुद नरोत्तम मिश्रा कई बार ये कहना कि मुझ में कोई कमी रही होगी मतदाताओं के बीच एक अलग संदेश भी छोड़ रहा है। ऊपर से रैली में भावुक होकर नरोत्तम के रो देने से कहीं बीजेपी के जो पारंपरिक वोट बैंक विचलित होकर कांग्रेस की ओर न मुड़ जाएं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। अब आंकड़े क्या गवाही देते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो क्या नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीत जाते? सवाल ये उठता है कि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी में बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ते तो क्या वो सीट निकाल पाते? मध्य प्रदेश और विशेष रूप से दतिया के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो इसका जवाब है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का वोटर पूरी तरह से वैचारिक रूप से द्विध्रुवीय यानी कि बीजेपी बनाम कांग्रेस, दो दलों के बीच की राजनीति में यकीन रखता है। यहाँ किसी तीसरे विकल्प और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी देश और प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर नेताओं ने अपनी मूल पार्टी से अलग होकर निर्दलीय या नई पार्टी बनाकर किस्मत आजमाई तो बुरी तरह औंधे मुंह भी गिरे। अतीत में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण दतिया कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था। साल 2008 में बसपा के टिकट पर राजेंद्र भारती ने 34.1% वोट हासिल किए थे, लेकिन 2023 में बसपा मात्र 1156 वोट पर सिमट गई और इस बार बसपा के चुनाव न लड़ने से यहां के लगभग 58,000 अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के मतदाताओं का झुकाव अब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और उनके प्रत्याशी दामोदर यादव की तरफ हो रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी कैडर और संगठन के बिना बड़े से बड़ा निर्दलीय सुरमा भी चुनाव हार जाता है। यहाँ जब भी कद्दावर नेताओं ने अपनी मूल पार्टी से अलग होकर निर्दलीय या नई पार्टी बनाई वो औंधे मुंह ही गिरे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1995-96 में देखने को मिला था, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने नारायण दत्त तिवारी के साथ मिलकर बगावत की और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में जनता ने अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता को उनके अपने ही गढ़ सत्ता से चुनाव हरा दिया। इसके बाद उन्हें वापस कांग्रेस में लौटना पड़ा। अब इसी तरह साल 2003 में बीजेपी को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिलाने वाली फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 2005 में बगावत कर भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया, लेकिन उनकी पार्टी को पूरे प्रदेश में मात्र 5 सीटें मिली। आखिरकार साल 2011 में उमा भारती को अपनी पार्टी का विलय वापस बीजेपी में करना पड़ा।